हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नर्नस्ट समीकरण लिखिए एवं विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। और यहाँ पर हमको ये सारी वैल्यू दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अर्ध अपक्रियाएं। तो यहाँ पर एनोड पर अर्ध अपक्रिया क्या हो रही है, एनोड पर, यहाँ पर एनोड पर क्या अर्ध क्रिया क्या हो रही है, यहाँ पर एनोड पर क्रिया हो रही है आयरन की Fe, चेंज किसमें हो रहा है Fe2 पॉजिटिव, और यहाँ पर प्लस में 2। अब उसके बाद एनोड के बाद कहाँ पर क्रिया हो रही है, कैथोड पर। यहाँ पर लिखेंगे कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, H प्लस बदल रहा है H प्लस प्लस में इलेक्ट्रॉन, जो कि हमारा बदल रहा है किसमें, H2 में। इसको बराबर कर लेंगे। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हमको इलेक्ट्रॉनों को आपस में काटना है, तो क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी 2H प्लस प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर H2, क्लियर, यहाँ पर H2। अब क्या करेंगे, अब हम ये दोनों अर्ध समीकरण अपक्रिया को जोड़ लेंगे। ये दोनों अर्ध समीकरणों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा, क्योंकि यहाँ से ये कट जाएगा, अब हमारे यहाँ पर जो आएगा Fe प्लस में 2H प्लस एरो Fe2 प्लस प्लस में H2, ये वैल्यू हमारी निकल के आई। अब यहाँ पर देखते हैं कि Fe कन्वर्ट हो रहा है Fe2 में, यानी Fe का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। Fe क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीकरण। और 2H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में, यानी इसका क्या हो रहा है, अपचयन। क्या हो रहा है, इसका अपचयन, इसका ऑक्सीकरण और इसका अपचयन हो रहा है। अब हम चलेंगे इसके आगे। तो यहाँ पर निम्नलिखित नर्नस्ट समीकरण, क्योंकि ये सवाल किससे सॉल्व होगा, नर्नस्ट समीकरण से सॉल्व होगा, तो इसको देखेंगे हम आगे। तो यहाँ पर नर्नस्ट समीकरण हमारा है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटे में n लॉग ऑक्सीकरण और यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल, ये है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, ई नॉट सेल की वैल्यू। तो ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर ई नॉट सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड पर क्या हो रहा है, कैथोड पर यहाँ पर हो रहा है अपचयन हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का विभव कुछ भी नहीं दिया गया है, और एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीकरण, किसका, आयरन का। तो आयरन के यहाँ पर दिया गया है, क्लियर, आयरन के यहाँ पर दिया गया है। तो इस पे रखेंगे हम वैल्यू को, ई नॉट सेल बराबर, कैथोड पे क्या है, कुछ नहीं है, 0 माइनस में यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी, यहाँ पर माइनस 0.54। अब यहाँ पर हमको ई नॉट सेल की वैल्यू मिल गई, कितनी, 0.44। अब यहाँ पर ई नॉट सेल की वैल्यू मिल गई है। n बराबर हमको यहाँ पर क्या मिला, n बराबर यहाँ पर हमको 2 मिला है। यहाँ पर हमको n बराबर क्या मिला, 2। n बराबर यहाँ से क्या मिला हमको, 2। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, n बराबर हमारे क्या मिला, यहाँ पर 2 मिला। और उसके बाद लॉग ऑक्सीडेशन यानी सांद्रता कितनी दी गई है, और ऑक्सीकरण की और रिडक्शन की सांद्रता कितनी दी है, क्योंकि ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, आयरन का हो रहा है। तो यहाँ पर आयरन की सांद्रता कितनी दी गई है, ये दी गई है। तो यहाँ पर
इतनी वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे आगे, नहीं तो यहाँ पर एक काम कर रहे हैं पूरा पूरा वहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा है ई सेल बराबर ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है हमारे 0.44 निकल के आई। क्लियर, कितनी निकल के 0.44 माइनस में 0.0591 एन की वैल्यू हमारी कितनी है 2 है, यहाँ पर 2 रख देंगे। अब लॉग यहाँ पर सांद्रता कितनी दी गई है Fe की, यहाँ पर सांद्रता दी गई है Fe की 0.001 और हाइड्रोजन सांद्रता कितनी दी गई है 1 मोलर। तो यहाँ पर रखेंगे हम 1 और यहाँ पर इसको करेंगे स्क्वायर। स्क्वायर किस लिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो यहाँ पर इसकी घात में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ये स्क्वायर हो गया। अब हम चलेंगे आगे, ई सेल बराबर 0.44 माइनस 0.0591 बटे में 2। अब इसको इतने भाग को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड में उतनी प्रॉपर जगह नहीं है सॉल्व करने के लिए, तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा लॉग, अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या 1 होगा, इसका कोई मतलब है नहीं, तो लॉग अब यहाँ पर 0.001। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको दशमलव से हटाने के लिए हम 1000 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1 बटे में 1000। आई बात समझ में। अब 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 3। 1000 क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो यह बनेगा क्या हमारा आगे जाकर 10 की पावर 3 यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर क्या होगी, ये पावर माइनस में हो जाएगी, तो लॉग 10 की पावर माइनस में 3। तो इतनी सारी वैल्यू का मान हमारा क्या निकल गया है लॉग 10 की पावर माइनस में 3। तो अब क्या करेंगे, अब इतनी सारी वैल्यू जगह हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ई सेल बराबर 0.44 माइनस 0.0591 बटे में 2 लॉग 10 की पावर माइनस में 3। अब यहाँ पर लॉग का एक फॉर्मूला बन गया, लॉग n की पावर n। यहाँ पर फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना है, लॉग, फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर फॉर्मूला बना है लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n। अब लॉग m की पावर n बराबर क्या होता है n लॉग n। n हमारा ये पावर है तो पावर आगे चली आएगी, क्या होगी पावर आगे चली आएगी। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू जो बनेगी यहाँ पर लिखेंगे हम ई सेल बराबर 0.44 माइनस 0.059 बटे में 2 और ये आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर कोई माइनस, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस में 3। अब क्या बचेगा लॉग बेस 10, क्योंकि यहाँ पर बेस 10 छुपा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10। इसका मान क्या होता है 1 होता है, इसको हम नहीं लिखेंगे। क्लियर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो इसका इतने का मान क्या होगा 1 होगा। तो आगे चलेंगे, अब इतने का मान 1 हो गया। अब इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इतने सारे में इतने मल्टीप्लाई करके जब 2 से भाग करेंगे, क्योंकि -3 गुणे क्या करेंगे 0.591 से गुणा और 2 से भाग। जब इतने से गुणा करके इससे भाग करेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी यहाँ पर ई सेल बराबर 0.44 माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पर आपस में। तो जो वैल्यू हमारी होगी यो होगी प्लस 0.08865 इतनी निकल के आएगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो आएगी 0.528 वोल्ट। यही हमारा आंसर है।